जय हिंद दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। तो एक लड़के का एक कमेंट आ रहा था बार बार कि अंसारी भाई इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाओ कि हम लोग फर्स्ट टाइम टग बोर्ड या सप्लाई वेसल पर जाते हैं तो क्या टग बोर्ड और सप्लाई वेसल का एक्सपीरियंस लेने के बाद हमको आईटीएफ कंपनी लेगी कि नहीं लेगी। क्योंकि बहुत सारे हमारे जानने वाले मर्चेंट नेवी में हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई टग बोर्ड पर जाओगे तो आपकी लाइफ चौपट हो जाएगी, सप्लाई वेसल पर भी जाओगे तो आपकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी क्योंकि आपको आईटीएफ कंपनी लेगी ही नहीं। तो मैंने सोचा कि भाई इस पर भी एक प्रॉपर वीडियो बनाया जाए ताकि क्योंकि उस लड़के का मेन कमेंट यही था कि भाई हमको डायरेक्ट आईटीएफ कंपनी में जाना है, ठीक है, और हमको आईटीएफ कंपनी में जाएंगे नहीं तो अगर हम छोटे जहाज़ से सेल मारेंगे तो बड़े जहाज़ में हमको जाने में बिग प्रॉब्लम होगी और हमको आईटीएफ कंपनी लेगी ही नहीं। इसका सोल्यूशन बता दोगे क्या ये बात सही है? तो इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर यही बात करेंगे कि टग बोर्ड और सप्लाई वेसल से हमको आईटीएफ कंपनी में जाने का मौका मिलेगा कि नहीं, यानी आईटीएफ कंपनी हमको लेगी कि नहीं। बहुत कन्फ्यूजन था इस पर, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या मेरा यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूले, क्योंकि मैं मर्चेंट नेवी से रिलेटेड वीडियो हमेशा इस यूट्यूब चैनल पर लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि टग बोर्ड क्या होता है। टग बोर्ड छोटे जीआरटी का होता है। जैसे टग बोर्ड की जीआरटी होती है 150 भी होता है, 295 भी होता है, 500, यानी टग बोर्ड की ज़्यादातर जीआरटी 500 जीआरटी से कम ही होती है। किसी की 395 भी होती है, 294 भी होती है, ठीक है। और जो सप्लाई वेसल होते हैं वो भी छोटी जीआरटी के होते हैं, यानी वो 1500 से 2000 के बीच में जीआरटी होता है। कभी कभी उनकी जीआरटी बढ़कर 3000 भी हो जाती है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो टग बोर्ड हुआ और सप्लाई वेसल हुआ, इनकी जीआरटी छोटी छोटी होती है और ये नियरेस्ट कोस्टल वेसल पर ही सेल करते हैं। अब देखिए, अब हमारी बात समझिए, अगर आप टग बोर्ड पर जा रहे हैं या सप्लाई वेसल पर जा रहे हैं, ठीक है, तो आपकी तो अगर आपने जीपी रेटिंग कोर्स किया है तो आपकी वॉच कीपिंग 6 महीने के बाद निकल जाएगी, और एसटीसीडब्ल्यू किया है तो आपकी वॉच कीपिंग 15 महीने के बाद निकल जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर आप टग बोर्ड पर ही जाते हैं, कोई डजेंट मैटर नहीं है। उसके बाद अगर आप वॉच कीपिंग के बाद 15 महीने इंजन साइड से और डेक साइड से 18 महीने का सी सर्विस करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी भी निकल कर आ जाती है, यानी आपका सीओपी सर्टिफिकेट भी निकल कर आ जाता है। तो जब आपके पास सीओपी सर्टिफिकेट आ जाता है एज ए टग बोर्ड, एज ए सप्लाई वेसल, तो अब आप डायरेक्ट आईटीएफ कंपनी में अप्लाई मत कीजिए। इसके बाद आप क्या कीजिए कि सप्लाई वेसल को छोड़कर मेन फ्लीट में ट्राई कीजिए, यानी आरपीएसएल जो मेन फ्लीट की कंपनी है, जैसे कंट्री टू कंट्री सेल करती है, उसमें ट्राई कीजिए। अब देखो, अब जो मेन फ्लीट का बात हुआ तो मेन फ्लीट का तो अब बहुत लड़के समझ रहे होंगे कि अंसारी भाई बोल रहा है कि फ्लीट मैनेजमेंट में। मेन फ्लीट का मतलब फ्लीट मैनेजमेंट नहीं होता है। मेन फ्लीट का मतलब होता है कि मेन फ्लीट की वेसल, यानी जो ऐसी जहाज़ है जो कंट्री टू कंट्री यानी एफजी वेसल है। तो आराम से अगर आपके पास सीओपी सर्टिफिकेट टग बोर्ड का और सप्लाई वेसल का है तो मेन फ्लीट में यानी एफजी वेसल में आराम से आपको कंपनी बिना सर्विस चार्ज पे किए उठा लेगी। उसके बाद जब आप एक सेल मेन फ्लीट का मार के आओगे, उसके बाद आईटीएफ कंपनी में ट्राई करोगे, डेफिनेटली आपका 100% हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लेकिन अब आपको ऐसा लगता है कि हम टग बोर्ड पर जा रहे हैं और टग बोर्ड से वॉच कीपिंग निकाल कर हम डायरेक्ट आईटीएफ कंपनी में चले जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर आपको आईटीएफ कंपनी लेगी नहीं, फिर आपको एजेंट के थ्रू जाना पड़ेगा, ऑफिस के थ्रू जाना पड़ेगा, तो फिर आपको चार्ज भरना ही पड़ेगा। आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपको टग बोर्ड मिल रहा है तो टग बोर्ड पर चले जाओ। जाने के बाद वॉच कीपिंग निकालो, सीओपी निकालो, उसके बाद थोड़ा उससे हायर कंपनी में ट्राई करो। उसके बाद जैसे ही आप एक मेन फ्लीट का वेसल अगर एक आप मार लेते हो, एफजी वेसल बहुत अच्छा जीआरटी का, जैसे मान लो कि अगर 30,000 40,000 जीआरटी का भी एक जहाज़ मार लेते हो ना, तो उसके बाद आराम से आपको आईटीएफ कंपनी उठा लेगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बहुत लड़कों का कन्फ्यूजन यही था कि नहीं हम टग बोर्ड पर जाएंगे तो हमारा कैरियर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो भाई घर बैठे हो तभी तो कैरियर डिस्ट्रॉय ही कर रहे हो। टग बोर्ड पर भी चले जाओ, सप्लाई वेसल पर भी चले जाओ, कैरियर शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस आ जाएगा, आपके पास वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट आ जाएगा, आपके पास सीओपी सर्टिफिकेट आ जाएगा, आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। और जब आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा तो आप मेन फ्लीट में एक बार चले जाओगे, उसके बाद आराम से आपको आईटीएफ कंपनी में जाने का मौका मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो में कोई मिस्टेक हुआ हो तो कमेंट कीजिए ताकि मैं इसे सुधारूँ, ताकि कोई गलत इन्फॉर्मेशन किसी के पास ना पहुँचे। और पिछले वीडियो में मैंने एक गलत बातें बता दी थी, तो एक लड़के ने मेरे को कमेंट किया था, नहीं मेडिकल में गलत बात नहीं बताई थी, मैंने मेरे को जितना पता था मेडिकल में मैंने बताया था। तो फिर एक लड़के ने कमेंट किया था कि भाई मेडिकल का प्रोसीजर देखो ऐसे ऐसे होता है, तो हमको बहुत अच्छा लगा। मैंने गलत नहीं बताया था, मैंने वो मेरे को लाइन बाई लाइन बताया कि मेडिकल का प्रोसीजर ऐसे ऐसे होता है। तो वो ऐसा वैसा मैं आपको लाइन बाई लाइन बताऊंगा तो वीडियो आधे घंटे की हो जाएगी, ठीक है।
तो अच्छा लगता है कि कोई लड़के आकर कमेंट करते हैं, बताते हैं, तो मेरा भी नॉलेज गेन होता है, आपका भी नॉलेज गेन होता है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।